हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को अभी फ़िलहाल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन दिशा परीक्षण है। दिशा परीक्षण में हम लोगों ने 2 क्लास पिछला देख लिया। 2 क्लास में हम लोग करीब-करीब 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। 20 के आगे हम लोग आज चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन जैसे एक बार देख लीजिए आप। इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, कुणाल 10 मीटर पूरब की ओर चलना आरंभ करता है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ध्यान से, कुणाल 10 मीटर पूरब की ओर चल रहा है। तो पहले हम इसको कहाँ चलाएंगे? पूरब। तो इसको हम पूरब चला दिए। कितना? 10 किलोमीटर। अब वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ना, हाँ 10 मीटर है ये और ये 15 मीटर। 15 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा, यानी कि ये हो गया आपका कितना? 15 मीटर। ठीक है। फिर आप कह रहा है कि तब दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो यानी कि हम लोगों के दाईं ओर, यानी अपने दाईं ओर मुड़ेगा। कितना हो गया ये? 3 मीटर। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा? ऊपर की तरफ चलेगा। कितना जा रहा है? तो 6 मीटर जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये 6 मीटर होगा, थोड़ा कम लिख चलेंगे क्योंकि ये टोटल 15 है, तो ये आपका 6 थोड़ा सा कम ही रहेगा इससे, है ना। अब कह रहा है कि उसका चेहरा किस दिशा में, यानी कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो आपको दिशा बतानी है। तो आपको बताते हैं ये दिशा कौन सी है। ये ऊपर वाली कौन सी दिशा होगी? ये ऊपर आ जाते हैं। आप जानते होंगे कि ये आपका डायरेक्शन है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो देखिए ऊपर दिशा में जा रहा है, तो ऊपर दिशा कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ हो गया, यानी कि उत्तर हो गया। ये आपका आंसर हो गया बी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हम लोग ये बिना फिगर का भी कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको सिखाया था, वो तरीका कौन सा था? एक बार उस पर नज़र डालते हैं हम लोग। वो तरीका बस ये है कि कहाँ चल रहा है, पूरब चल रहा है, वो लिख लो आप। पूरब चल रहा है, ईस्ट हो गया। अब देखो कितनी बार दाईं कितनी बार बाईं मुड़ रहा है। तो दाईं मुड़ा एक बार, फिर उसके बाद बाईं मुड़ा और फिर उसके बाद बाईं मुड़ा। तो 2 बार बाईं मुड़ रहा है, तो लिख दीजिए 1 बार दायां मुड़ा, 2 बार बायां मुड़ा। हो गया। अब आपको ये भी बताया गया था कि जब दायां और बायां होता है तो अपोजिट साइड एक दूसरे से कट हो जाती है। यानी कि अब ईस्ट के बाएं, ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। पूरब के बाएं, अगर हम पूरब के बाएं चलें तो देखिए ये आपका पूरब है, ये आपका पूरब है। अब पूरब से जब हम बाएं चल रहे हैं तो देखिए कौन सा दिशा आ रहा है? उत्तर आ रहा है। यानी कि पूरब के बाएं उत्तर आता है और यही क्या है? आंसर। तो हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया पहले से। और ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है जिसको हम लोग लगाते हैं बाई फिगर। तो देख पा रहे हैं आप, उत्तर हो गया इसका आंसर और ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर। आज हो सकता है कि इस सेशन का हम लोग लास्ट सेशन कर रहे हों, क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन है। अगर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं तो कंप्लीट कर लिया जाएगा। मोहन 40 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए इसमें देखिए आपको दिशा भी पूछी गई है और क्या पूछा गया है? दूरी भी पूछी गई है। तो इसको पहले हम एक बार वाई फिगर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उत्तर की तरफ चल रहा है, कितना चल रहा है? 40। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 40 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 चला। बाईं अपना मुड़ेगा तो इधर उत्तर की तरफ जाएगा, तो अपना बायां, उसका बायां, ये हो गया आपका 20 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, 40 चलेगा तो सेम इसी दूरी के बराबर चलेगा वो। ये आपका 40 मीटर चल गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? अब उसका आरंभिक स्थान देखो ध्यान से। एक बार हम पेन चेंज करें फिर आपको बताते हैं। ये जो है आरंभिक स्थान है उसका ये, और ये यहाँ पे ये आ गया है। तो बताइए यहाँ से कितना दूरी है? तो दूरी जो ऊपर वाली होगी वही वाली दूरी होगी, यानी कि ये भी कितना है? 20 मीटर। और कौन से दिशा में है? कौन से दिशा में है? तो देखो ये दिशा कौन सी होती है, तो आपको भी पता होगा। ये दिशा कौन सी हो गई? अगर एक साइड में बच्चा है, अगर इस सारी दिशा देखिए, मान लीजिए आपका ये साइड है,
ये आपका हो गया डब्लू यानी कि वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा 20 चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा वो। अब वो कितना चला 40। अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो दूरी तो हो गई आपकी, आरंभिक स्थान से दूरी हो गई 20, किस स्थान पे है तो दक्षिण सॉरी पश्चिम की दिशा में है। तो 20 मीटर पश्चिम कहीं दिख नहीं रहा है आप लोग ना, 20 मीटर पश्चिम होगा। ये पूरब को पश्चिम बना लीजिए, ये आपका क्या है आंसर है। अगर हम इसको अपने तरीके से करें, जो तरीका आपको बताया गया है उस तरीके से करें, तो देखो NESW। अब इसमें जहाँ जहाँ चल रहा है, जितना जितना चल रहा है उतना उतना क्या करो आप डिस्टेंस लिख लो। कह रहा है उत्तर की ओर 40, उत्तर की ओर यहाँ पे आप करो 40। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ा, उत्तर के बाईं ओर पश्चिम आता है, कितना हो गया 20। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, अब इसके बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चला 40। अब बोल रहा है अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यही पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। तो अब देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये हमने आपको बताया था पहली क्लास में भी, दूसरी क्लास में भी बताया था। अब देखेंगे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से अपोजिट होते थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कौन, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है यानी पश्चिम दिशा में जा रहा है, 20 बचा, यानी कि 20 हो गया पश्चिम दिशा में, 20 हो गया पश्चिम दिशा में, जो कि हम लोग का भी आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो 20 मीटर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट पे क्या करेंगे आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है। समीर पूरब की ओर मुख किए खड़ा है, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे समीर है, पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है, इस साइड में खड़ा है मुख करके। अब क्या कह रहा है, अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा ना, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आया, कितना आया 5 मीटर। फिर क्या रहा, अपने दाएं मुड़ा, और फिर दाएं मुड़ा का कितना चल रहा है 7 मीटर। अभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलेगा क्योंकि 7 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, कितना चलेगा 4 चलेगा, 4 आ गया। कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अभी देखिए किधर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है ना, तो ये आपका होता है क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नीचे की ओर कौन सा मुंह है, साउथ का यानी दक्षिण का। आंसर आपका बी हो गया। लेकिन आप ध्यान दो कि अगर हम इसको फिगर से ना करें, वैसे ही करें बिना फिगर के, तो कैसे कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। आप लिखोगे किधर खड़ा है, तो अब ये पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब दिशा यानी कि ईस्ट हो गया। दाएं मुड़ा, राइट हो गया। फिर बाएं मुड़ा, सॉरी फिर दाएं मुड़ रहा है, फिर क्या हो रहा है दाएं मुड़ रहा है। फिर आर आर हो गया यानी कि राइट हो गया, फिर बाएं मुड़ा यानी एल हो गया, बस। तो आर और एल से कैंसिल आउट हो गया, बचा आर। क्या बचा आर। अब क्या है, पूरब के दाहिने, पूरब के दाहिने कौन सा दिशा होता है, आप खुद बता सकते हो। पूरब के दाहिने कौन सी दिशा, पूरब है। अब पूरब के दाहिने कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एस को साउथ बोलते हैं, साउथ यानी कि दक्षिण बोलते हैं। क्या है ये दक्षिण दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा 100% सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। यदि यम बी के दक्षिण में है, अब यहाँ पे नंबर मतलब आ गए हैं, मतलब कि नाम आ गए हैं, उनको करना है। एम जो है बी के दक्षिण में है, तो बी को बनाते हैं कहीं पे, बी है, अभी बी के दक्षिण में एम है, एम है, तथा बी यन के पश्चिम में है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया से ये इसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। कह रहा है बी यन के पश्चिम में है, बी जो है वो एन के पश्चिम में है, तो यन के पश्चिम में है, तो यन कहाँ होगा, बी से पूरब दिशा में होगा, बी से पूरब दिशा में यन है। अब तभी ना यन के पश्चिम में हो गया ये बी, देखिए पश्चिम दिशा में हो गया कि नहीं हो गया, और ये इसके क्या है दक्षिण दिशा में, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि यन यम के किस दिशा में है, जो एन है
वो m के किस दिशा में है, यानी m के सापेक्ष पूछ रहा है, यम से पूछ रहा है, तो यम से तीर चला दो आप, यम से तीर चलाओ, तो ये वाली तीर कौन सी दिशा होती है, आप जैसे मान लेते हैं ये आपका डायरेक्शन है और ये वाली तीर कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे सर जी ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, है ना, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अब देखो आपको करना क्या है, एक पॉइंट मतलब डिनोट करना है ऐसे, बना लिया, बीच में सेंटर है, बीच में बी है, बी के दक्षिण में यम, नीचे आ गया यम, अब बी पश्चिम में है यन के, तो यानी कि यन पूरब होगा बी के, है ना, पूरब में हो गया, बस हो गया उत्तर। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट, 24 दो बार हो गया, 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब ध्यान से देखिए, नवीन पूरब की ओर 20 मीटर चला, किधर, पूरब की ओर, तो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है, एक पूरब की ओर हम अब चला देते हैं कितना, 20 मीटर, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, बाएं मुड़ेगा जस्ट ऊपर जाएगा, अब 10 मीटर चला तो इससे कम रहेगा ना, 20 से कम रहेगा, और फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा फिर 20 चला, यानी कि ये इसके बराबर चल जाएगा, 20 चल लिया। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, अब बताओ, अब देख रहे हो कि ये आपका 10 है, तो ये वाली लाइन भी कितनी होगी, ये वाली लाइन ये भी 10 ही होगी, तो यही तो पूछ रहा है, ये वाली लाइन कितनी होगी, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ चलते हैं, 26 के तरफ, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, मोहन पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है, मोहन को हम पूरब चलाते हैं कितना, 30 मीटर, वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, 50 मीटर चल रहा है, 50 मीटर चल गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा यानी कि अपने दाएं मुड़ेगा, कितना चला, 40 चला, फिर बाएं मुड़ा और 50 चला, तो बाएं मुड़ा फिर 50 चल रहा है, हो गया 50, इसे सीधाई में आ जाएगा, क्यों सीधाई में आएगा, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों बराबर ही लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, बाएं मुड़ा और 50 चला, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, चलो अब ध्यान से देखो, तो जो नीचे वाला है ना ये 40 आपका, यही आपका ये भी दूरी हो जाएगा 40, और इसके पहले से 30 यहाँ पे है, 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया, यानी कि 70 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, है ना, वैसे भी हमको लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन है, अभी आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है, ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट है, 10 मीटर उत्तर की तरफ ए को चलाते हैं, यहाँ पे ए आ गया, कितना हो गया 10 मीटर, तथा 10 मीटर दाएं चलता है, उत्तर की तरफ चलेगा तो दायां अपना दायां उसका दायां होगा 10 मीटर, यानी कि इसके बराबर ही लेंथ चला देते हैं, ये भी 10 हो गया, प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15, 15 चलता है, प्रत्येक बार बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चलेगा कितना 5, फिर कितना चल रहा है 15, 10 से ज़्यादा जाएगा, यहाँ आ गया यानी 15 चला, फिर बाएं मुड़ रहा है 15 चल रहा है,
आ गया यहाँ पे, है ना। ये भी आपका कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फिर वही क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, कितनी दूरी पर है। यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पे पहुँच गया है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगी, तो आप समझो कि ये तो पूरा पूरा आपका 10 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 10 होगा, यानी कि ये आपका 5 बचेगा। फिर अगर ये 10 हो जाएगा तो 10 5 तभी तो 15 होगा। 5 ये है तो इसके जस्ट नीचे वाला भी क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि आंसर आ गया आपका कितना, 5 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। ये इधर आसान आसान सा क्वेश्चन है ना। बस केवल पढ़ते हुए जाना है और उसी क्रम में आपको अपने पेन को भी आगे बढ़ाना है, बस आंसर आ जाएगा। हालांकि ये सारा चीज़ तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही लिए हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ लिए हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, इनके आंसर तो हम चुटकी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला। प्रवीण को हम कितना चलाते हैं, 30 मीटर पूरब की ओर चलाते हैं। ये आपका 30 मीटर पूरब हो गया। दाईं ओर मुड़कर 20 चला, इसका दाएं मुड़ेगा तो जस्ट नीचे आएगा, और कितना चला, 20। फिर दाईं ओर मुड़ करके, अब इसका दायां यानी कि अपना बायां, कितना चला, 30। ये हो गया, 30 हो गया। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि आरंभिक स्थान से कितना दूर है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी बतानी है, इसके जस्ट सामने वाली दूरी हो जाएगी। ये अगर आपका 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 ही होगा। तो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता किस दिशा में जा रहा है तो नीचे वाली दिशा में है, तो अभी ईस्ट साइड की दिशा में जा रहा है, यानी ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। दिशा तो पूछा नहीं, खाली पूछा कितनी दूर है, तो 20 मीटर हम आपको, मतलब हम आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, बट आसान सा क्वेश्चन है। इसको क्या है, पढ़ते हुए चलना है, आराम से कर लेना है। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चला है। यहाँ पे अतुल है, दक्षिण की ओर हम चला देते हैं उसको, कितना, 20। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यानी कि अपने दाईं ओर होगा, कितना, 30। अब इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 10 चला, दाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 10, 10 हो गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 चला, दाईं ओर मुड़ा और 40 चला, तो यहाँ तक 30 होगा। फिर यहाँ से 10 और आगे चलेगा, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, 10 ही हो गया, 30 ही हो गया, टोटल कितना हो गया, 40। 40 चल लिया, ठीक, 40 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 चला, दाईं ओर मुड़कर के 30 चला, 30। 30 कैसे, देखिए 20 तो ये हो गया आपका, ये वाला 20 हो गया, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 हो गया। अब ये 10 आपका नीचे वाला था, देखिए 20 नीचे 10 आया था, तो ये भी 10 हो गया नीचे, 10 ये, 20 ये, टोटल नीचे से लेकर मिला के 30 हो गया। क्लियर। अब रुक जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से केवल दिशा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से पूछ रहा है, तो ये तीर चलाओ इधर, ये तीर किधर जा रही है, तो आप कहोगे सर जी पश्चिम की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक है। दिशा पूछना है तो केवल और केवल हम लोग लेफ्ट राइट से कर सकते हैं। दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, दक्षिण यानी साउथ, बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट, फिर दाईं ओर मुड़ा यानी कि राइट, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर राइट, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर राइट। अब देखेंगे अब क्या है, जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा, कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाहिने और 2 बार बाएं मुड़ता है, यानी कि वो जस्ट अपने अपोजिट हो जाता है, यानी कि अब देखो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया, तो ये साउथ का अपोजिट होता है क्या, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, तो उसका मुख उत्तर की ओर है। देखिए मुख उत्तर की ओर पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया था, दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया था, लेकिन प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा किस दिशा में है। तो दिशा जब भी पूछेंगे तो हम ये वाले तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम इसका दिशा केवल मुख की दिशा बताते हैं।
किसकी दिशा आती है? मुख की। ठीक है, तो ये इसका मुख देखिए उत्तर की ओर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस के साथ अगर आपको बताना हो तो आपको फिगर से बनाना पड़ेगा, या फिर आप जो NESW से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तो चलिए पश्चिम की ओर हम चलाते हैं इनको, कितना चलाते हैं? 20। कह रहा है दाएं मुड़ा और 30 चला, दाएं मुड़ेगा तो 30 चलाएंगे, ऊपर चला जाएगा 30, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, यानी जो नीचे था वही ऊपर हो गया 20 मीटर। अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, अब बताओ कितना दूर है। तो यही वाली तो दूरी बतानी है, यही वाली, और यही वाली दूरी इसके जस्ट सामने वाली हो जाएगी। तो ये 30 है, ये भी कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छे समझ में आ रहा होगा, गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोल रहा है, देखिए। धनेश, धनेश नाम का कोई व्यक्ति है, पूरब की ओर 50 मीटर चला, पूरब की ओर 50 मीटर चला दीजिए। तत्पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा 30 चलेगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हो गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है? आरंभिक स्थान के सापेक्ष पूछ रहा है। तो जब भी आरंभिक स्थान के सापेक्ष पूछेगा तो हम आरंभिक स्थान से क्या करेंगे? तीर छोड़ेंगे, तीर। आरंभिक स्थान से तीर छोड़ेंगे तो देखिए तीर किस दिशा में आ रही है। आप कहोगे सर जी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब दक्षिण हो गया, और कोने में जा रही है यानी कि पूरब के कोने में, तो दक्षिण पूरब हो गया। अब समझो कि ये आपका डायरेक्शन है और यहाँ से तीर आपने छोड़ा, तो ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूरब बोलते हैं, पूरब दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं क्या बोल रहा है। Q पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, यहाँ से हम पश्चिम चला देते हैं, कितना? Q को 20। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा फिर नीचे आएगा, कितना चला? 20 से चल रहा है, 1 मिनट, सीधा लाइन 20 हो गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो यानी अपना बाएं हो गया, 20 चला, 20 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा और 20 चला, बाएं मुड़ा फिर 20 चला, हो गया। अब Q आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है? अब इसको लगाएंगे कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम लगाएंगे ट्रायंगल मेथड से। तो पहले ट्रायंगल तो बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। कैसे बनेगा? ये वाली लाइन ऐसे खींचिए, ये यहाँ पे अभी, इसीलिए हम दूसरे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हो गया आपका, हो गया। और ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये वाली दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये वाली दूरी पूछी जा रही है। सापेक्ष दिशा पूछता तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, हो गया। बट हमको दिशा नहीं जानना है, हमको जानना है दूरी। तो कैसे जानेंगे आप? ध्यान से देखिएगा। 20 ये है और 20 ये है, यानी कि ये टोटल 40 हो गया। कितना हो गया? 40। अब देखिए ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो यानी कि ये भी 40 हो गया। नीचे वाला भी क्या हो गया? नीचे वाला भी 40 हो गया। तो अगर ये 40 है और ये भी 40 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिखाया गया था क्लास में आपको, ये 40√2 आएगी, 40√2 आएगी। 40√2 अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो करेंगे क्या आप? सीधे से समझो, 40 ना समझो, 4 समझो, 4 4, ठीक। 0 0 तो हम लोग लगा ही लेंगे, 4 4 समझो पहले। तो यहाँ पे जो इसका कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है? कर्ण को हम लोग निकालते हैं √4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो √16 + 16, √32,
अंडर रूट 32 को लिखते हैं 16 दूना 32 यानी 4 अंडर रूट 2, लेकिन 4 नहीं था, 40 था, 40 था, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 यानी 1600, 3200 यानी 40 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो क्या है, अब डाटा अपर्याप्त तो नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं, अब अपर्याप्त नहीं, डाटा पर्याप्त है आपके पास, लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन में नहीं दिया है कहीं पे भी। तो अगर ऑप्शन में होना क्या चाहिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नो डी, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे तब भी हम जाएंगे। क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया है और अभी 25 मिनट का ही टाइम हुआ है, तो हम लोग बहुत आराम से कर पाएंगे अपने टाइम के अनुसार, है ना। जैसे कि जो जो कल का क्लास हुआ था। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल क्वेश्चन आपके सामने। अब तो क्वेश्चन आसान आसान रहेगा नहीं, या थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा ही। यदि उत्तर को पूरब, यदि उत्तर पूरब, इस डैश के साथ लिखा गया ना, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, कह रहा है, उसका मतलब है कहा जाए। उत्तर पूरब को पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, इसी प्रकार पश्चिम को क्या कहेंगे। सबसे पहले आप समझने के लिए ध्यान से देखिए इसको, पहले फिगर के अकॉर्डिंग। ये आपका है क्या, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब ये इसमें बना लीजिए आप सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन हो गया। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब इसमें क्या है, सब डायरेक्शन का आप लिख लीजिए नाम। ये वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, या ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट साउथ बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट साउथ बोलते हैं। हो गया। अब आपको ब्लैक पेन से मैं समझा रहा हूं कि जो जो कहेगा, कह रहा उत्तर पूरब को पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब ये वाली दिशा है, कह रहा पश्चिम हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रोटेशन ये है एंटी क्लॉकवाइज, कितने का, 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोल दीजिए। अब यही आप हर जगह होगा, इतना जान लीजिए। फिर आगे भी अगर आप चेक करना चाहते हो आप, तो मैं दूसरे पेन से आपको समझा दूं, हरा वाले से। कह रहा है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूरब, ये देखिए ये दक्षिण पूरब है, ये उत्तर हो जाता है, यानी कि यहाँ से ऐसे गया उत्तर की तरफ। ये भी वही है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, क्योंकि मैं फिगर से समझा रहा हूँ, तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। अगर विदाउट फिगर करना हो तो आपको शायद समझ में आए। हम उत्तर पूरब को पश्चिम कहेंगे, तो बताओ अगर उत्तर से पश्चिम जाएंगे तो हम उत्तर से पश्चिम जाएंगे 90 डिग्री, लेकिन पूरब उत्तर से जाएंगे 45 डिग्री, ये भी 135 डिग्री हम चाहते तो विदाउट फिगर से क्वेश्चन हम कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने आपको बाकायदा फिगर बना करके आपको समझाना, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब पूछा क्या है, तो कह रहा पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा, पश्चिम से भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अब चला दो, हो जाएगा उत्तर। पश्चिम से 100, अब देखो ये पश्चिम है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज चलाना है 135 डिग्री, यहाँ से ऐसे 135 डिग्री आ जाइए नीचे, तो ये जो आएगा, ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट, कौन सी दिशा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका जवाब। क्लियर, आ रहा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। कल्पना कीजिए, अब देखिए यहाँ पे कल्पना करना है, मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करना है आपको, यानी कि कल्पना करना है। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूँ दक्षिण दिशा में मैं जा रहा हूँ, आ जाइए दक्षिण दिशा में। थोड़े समय बाद आप बाएं मुड़े हैं, किधर मुड़े हैं, बाएं। तो जब दक्षिण दिशा में आप आते हैं तो दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ेंगे, यानी आपके दाएं। इसके बाद पुनः बाएं मुड़े हैं, पुनः बाएं मुड़ेंगे यानी ऊपर। इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर
फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर एक बार दाईं ओर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो बताओ कौन सी दिशा चल रहे हैं। नीचे आ रहे हैं ना, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। कौन सी दिशा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हो रहा है, गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाते हैं इस पे। मनीष तथा रिंकू किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मनीष पश्चिम की ओर जाता है तथा 4 किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर दाहिने की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। रिंकू उत्तर की ओर जाता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताओ मनीष इस समय रिंकू से कितनी दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़े आप और करें। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से हम मनीष और रिंकू दोनों को चलाते हैं। मनीष पश्चिम की ओर जाता है 4 किलोमीटर, नो डाउट हम इनको 4 किलोमीटर हम पश्चिम की दिशा में चला दे रहे हैं। ये मनीष जा रहे हैं, फिर दाहिने की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाहिने मोड़ देते हैं इनको, 3 किलोमीटर और चला देते हैं। यहाँ पे मनीष पहुंच गए हैं, मनीष यानी एम, ठीक। और ध्यान से समझिएगा, रिंकू उत्तर की ओर जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर रिंकू को ले चलते हैं, चलिए 3 किलोमीटर चलते हैं तो एकदम सीधा पहुंच गया यहाँ पे 3, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ जाएगा तो दाहिने किधर होगा, अपना दाहिना होगा, 5 किलोमीटर। यहां से 5 किलोमीटर, यहाँ पे आ गए कौन, रिंकू। ये आपका 5 हो गया। क्या पूछ रहे हैं आप, बताओ मनीष इस समय रिंकू से कितना दूर है। तो रिंकू से दूरी बतानी है तो नो डाउट क्या है इसमें, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो ये बताओ 4 ये था तो ये भी 4 ही ना होगा ऊपर, ये 5 हो गया। टोटल 4 5 कितना हो गया, 9 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ये। आप देखो क्वेश्चन बस लेंदी दिख रहा है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते भी। चलिए चलते हैं, अभी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, आज ही इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 सरला सपेश से कहती है कि वह उत्तर दिशा में छिपने जा रही है। किधर, उत्तर दिशा में, परंतु वह वहां से 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। उत्तर न जा करके, उत्तर जाना था लेकिन पूरब चली गई वो 2 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गई, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गई। फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गई, 2 किलोमीटर पश्चिम की आ गई, यानी कि अपने पहले जगह पे आ गई। और पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। 2 किलोमीटर चली थी इधर तो 2 किलोमीटर और तय कर ले, ठीक। सरला छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है, छिपने के स्थान से। अब ध्यान से, छिपना, जहां से छिपना था उसको, इसको जहां से छिपना था, तो जहां से छिपना था यही स्थान है इसका। किस दिशा में, यानी कि इससे दिशा पूछ रहा है तो वहीं से तीर चला दो, वहां से नीचे की तरफ तीर चलेगा तो कौन सा दिशा है, दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मेरे मकान का दरवाजा पूरब की ओर है। अब मकान का दरवाजा किधर है, पूरब की ओर, ये दरवाजा हो गया, ठीक है। चलिए, मेरे मकान के पीछे की दीवार से लगा श्री राम का मकान है। यहाँ पे लगा किसका मकान है, श्री राम का मकान है। यहाँ पे मेरा है, मेरा, और यहाँ पे श्री राम का है, ठीक।
जिसका दरवाजा मेरे मकान के ठीक विपरीत दिशा में, अगर ये मेरा पूरब दिशा में है तो इसका पश्चिम दिशा में है, किधर, पश्चिम दिशा में, परंतु मुख्य सड़क पर, सड़क के दूसरी ओर बने श्रीराम के मकान का दरवाजा किधर होगा, या फिर बोल देंगे किस ओर होगा, किस ओर होगा। क्वेश्चन समझिएगा। परंतु मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पर है, परंतु मुख्य सड़क पर है, मकान के ठीक विपरीत दिशा में। देखिए, जिसका दरवाजा मेरे मकान के ठीक विपरीत दिशा में। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, मेरे मकान का दरवाजा पूरब की ओर है, ठीक है। मेरे मकान के पीछे की दीवार से लगा श्री राम का मकान है, मेरे दीवार से लगा श्री राम का मकान बन गया, यहाँ से देखिए मकान है, जिसका दरवाजा मेरे मकान के ठीक विपरीत दिशा में यानी पश्चिम दिशा में इसका हो गया। परंतु मुख्य, जो मुख्य है सड़क पर है, मुख्य बोल रहा है, मुख्य होगा यहाँ पे, परंतु मुख्य सड़क पर है, तो मुख्य सड़क पर है, इसका मुख्य किधर है, सड़क पर, यानी कि यहीं से सड़क जा रही होगी, ऐसे सड़क होगी। सड़क के दूसरी ओर बने श्री राम के मकान का दरवाजा किस साइड में होगा, परंतु मुख्य सड़क पर है, सड़क के दूसरी ओर बने श्री राम के मकान का दरवाजा किस साइड में होगा। अब बताइए सड़क के किस साइड में होगा, तो सड़क ऐसे जा रही है ना, सड़क के इस साइड में इसका मकान है, तो ये कौन सी साइड होती है, इधर कौन सी साइड होती है आप बताओ पहले। इस वाले साइड में हम जाएंगे, यानी कि ऐसे है तो इस साइड में जाएंगे तो कौन सा होगा आपका, ईस्ट होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, तो पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर अशोक गया और पश्चिमी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर की ओर 5, अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 चला, पूरब की ओर मुड़ा फिर 3 चला, हो गया यहाँ पे, है ना। अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था, आरंभिक स्थान से दिशा पूछी जा रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा फिगर आपको बना के समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 8 किलोमीटर हम दक्षिण दिशा में चला दिए इसको, थोड़ा सा बड़ा फिगर बन गया, 8 किलोमीटर दक्षिण, पश्चिम की ओर मुड़ा 3 चला दिया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर यानी ऊपर मिला 5 चला दिए, फिर अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा 3 चला, फिर 3 चल दिया, इतना ही चल दिया जितना नीचे चला था। अब यहाँ पे वो आ गया है, कह रहा है कि वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी ऊपर से दिशा देखी जानी है, कौन सी दिशा में है, तो है नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में ना, सॉरी दक्षिण दिशा में है, लेकिन उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख है उसका पूरब दिशा में, ये उसका मुख है, तो इसको बोलते हैं पूरब, लेकिन मुख नहीं पूछा है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में है, ठीक है, यहीं पे कभी पहुंचा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 और 40 एक ही में है, इसको एक साथ देखते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, एक फिगर बनेगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, यहाँ से किरण को हम 20 मीटर उत्तर की ओर चलाते हैं, चलिए वह दाईं ओर घूमती है और 30 मीटर चलती है, दाईं ओर घुमाते हैं 30 मीटर चलाते हैं उसको, दाईं ओर घूमी 30 मीटर चली, फिर वह दाईं ओर घूमती है और 35 चलती है, तो 35 चलेगी तो 20 से 15 ज़्यादा जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ ध्यान रहे आपको, यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ तक ये आपका 20 होगा और ये आपका 15 होगा, तभी तो ये टोटल 35 होगा। क्लियर है।
फिर वह बाईं ओर घूमती है और 15 चलती है। बाईं ओर घूमने का मतलब हम अपने दाएं ओर घूमेंगे, 15 चलती है, 15 चल रही। फिर वह बाईं ओर घूमती है और 15 चलती है। फिर वह बाईं ओर घूमी और 15 चली, यानी कि 35 वाले साइन सीधा पहुंच गई यहाँ पे, यहाँ पे 15 पहुंच गई। ठीक, एक बार फिर बाईं ओर घूमती है और 15 चलती है। फिर बाईं ओर अगर हम उसको घुमाते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 15 चलेगी, क्योंकि नीचे भी 15 चली थी, ऊपर तो यहाँ पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे जो गाढ़ा से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन पूछा गया जो उसका आंसर दे दीजिए। पहला पूछा 39 नंबर, किरण उस स्थान से कितनी दूर है जहां से उसने चलना शुरू किया था। वहां, यहाँ जहां से चलना शुरू किया था, यहाँ से देखिए ये वाला स्थान, हरा वाला स्थान देखिए ऊपर 30 है, तो नीचे भी कितना होगा, 30 ही होगा। तो इसका हो गया आंसर 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका आंसर हो गया एक का डी। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या कह रहा है, का 40 क्या बोल रहा है, अब किरण का मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। तो अब देखिए किस दिशा में जा रही है, जिधर तीर लगा है ना, तीर, तीर किधर लगा है, अभी इस साइड से देखिए तीर, जिधर तीर लगता है ये वाली साइड कौन सी होती है, तो कौन सा पश्चिम होती है, क्योंकि हमारा ऐसे ही डायरेक्शन होता है, और ऊपर होता है या ना नीचे होता है या सीधा होता है, डब्ल्यू ही होगा, यानी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी पश्चिम दिशा है, दिमाग कहाँ है, पश्चिम दिशा है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, फाइनल हो गया आपका। दोनों क्वेश्चन एक ही में हमने कर दिया था, क्योंकि दोनों एक ही फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो बार बार एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते, फिर दूसरे जगह भी फिगर आपको बनाना पड़ा था, इसीलिए एक फिगर से दोनों का क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखिए कल के जितना ही कुछ टाइम लगा और हो गया पूरा कंप्लीट। कल हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का टारगेट किया और कंप्लीट क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में।